सॉल्व करते एक और जेई मेन 2026 का ये सवाल जो कि पूछा गया था 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ईएमआई, चैप्टर ईएमआई पे बेस्ड है। हमें क्या दिया, जल्दी से सवाल पढ़ते हैं। अ 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड ए बी completes the circuit as shown in figure. Area of the circuit is perpendicular to magnetic field. Magnetic field अंदर की तरफ है और उसकी वैल्यू भी दिया हुआ है टेस्ला में। Resistance of total circuit दे दिया 2 ohms. Force needed to move the rod towards the right with constant speed of 1.5 meter second is, और ये 4 ऑप्शंस दिया। क्या होगा सर? रिकॉल करते हैं कंसेप्ट। ये रॉड ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके आगे बढ़ रहा है। तो जब भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके आगे बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, बराबर, वो मोशनल ईएमएफ आएगा। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बीवीएल, सिंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वी एल आपस में परपेंडिकुलर, सीधा सीधा बीवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, मोशनल ईएमएफ आया, क्या आया? 0.1, V की वैल्यू 1.5, L की वैल्यू 1, तो 0.15 वोल्ट। अब वो कैसे बनेगा? मतलब जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे। ये कैसे किया सर आपने? देखो फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे रॉड है, रॉड के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स ले ले, वो वेलोसिटी ऐसे लगा, तो जब भी मूविंग चार्ज पार्टिकल होंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये उसका फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे आता है? V और मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर लगेगा तो प्रोटॉन्स ऊपर शिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स नीचे। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सर्किट में, क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब इस रॉड में ये क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और ये उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल क्रॉस बी। एल का डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एक मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा हम ये निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किधर? लेफ्ट की तरफ, और हमें उसको आगे की तरफ मूव कराना है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो मतलब जितना फोर्स पीछे लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, उतना ही हमें लगाना पड़ेगा। अगर ये रॉड है, इधर पीछे लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उतना ही अगर हम राइट हैंड साइड लगा दें तो नेट फोर्स हो गया 0, और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। क्लियर है ना? तो हमें सिंपली मैग्नेटिक फोर्स निकालना, वही हमारा रिक्वायर्ड फोर्स है। तो आई क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस 0.15 अपॉन 2, एल की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैं इसको 15 मान लूँ, 15/2 कितना होगा? 15/2 कितना होगा? 7.5। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या 15 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 10⁻², और ये 10⁻1, तो 7.5 इंटू 10⁻3। इस तरीके से ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट समझा। थैंक यू।